students, welcome back to our maths class. So we have started chapter 3 and today we will do part 2 of this chapter, that is understanding quadrilateral. So in the previous part we have learned few things like curves, open, closed curve, polygons, then we have seen the concept of diagonals and diagonals के basis पर हमने चीज़ों को कैसे divide किया था and also on the basis of angles like convex and concave figures, polygons भी कहते हैं. So ये सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं. Now let's solve some questions based on all these things. So we'll start exercise 3.1 and the first question given in this exercise is this. Given here are some figures. You can see हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे फिगर्स दिए गए हैं एंड व्हाट वी हैव टू डू विद दीज फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें इन सारे फिगर्स को क्लासीफाई करना है एज सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन. सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं तो अब हमें शायद पता है, आई होप हम सभी को पता है कि सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स, कॉन्केव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं. सो बस उसी सारी नॉलेज का यूज़ करके हमें इन सारे के सारे फिगर्स को क्लासीफाई करना है एंड उन्हें एक अप्रोप्रिएट नेम देना है अमंग दीज नेम्स. अब ऐसा नहीं है कि एक फिगर जो है वो एक ही कैटेगरी में लाई करेगा, नो. इफ़ इट विल फॉलो दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर, सो हम उसे दूसरा नेम भी दे सकते हैं. नाउ लेट्स रिकॉल फर्स्ट व्हाट आर दी मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, क्योंकि पहले पढ़ा है तो एक बार रिकॉल कर ले तो ज़्यादा बेटर है. सो फर्स्ट सिंपल कर्व्स. सिंपल कर्व्स क्या होते थे, हम एक कोई भी फिगर जब बना रहे होते थे उसमें सिर्फ कर्व्स होते थे, कोई अदर लाइन सेगमेंट्स नहीं होता था. एक हम पेपर पेन लेते थे और हम स्टार्ट करते थे ड्रॉ करना. जो भी ड्राइंग हमने की है विदाउट लिफ्टिंग द पेन उसे हम कर्व बोल देते थे. और सिंपल कर्व मीन्स कहीं पर भी वो क्रॉस आउट या इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसे हमने बोल दिया सिंपल कर्व. नाउ नेक्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. कर्व्स में ही एक कैटेगरी लाई करती थी, एक होती थी ओपन, एक होती थी क्लोज. ओपन मीन्स जहाँ पर एक ओपनिंग पार्ट होता था, और हम ऐसा भी कह सकते थे कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर नॉट सेम. बट इन द क्लोज्ड कर्व ऑल दी सिंपल कर्व फिगर दैट आर क्लोज्ड आर कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल कर्व हैं और वहीं पर ही क्लोज्ड कर्व है, मीन्स उनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, सेम है. जैसे सर्कल देख लें हम, सर्कल एक सिंपल क्लोज कर्व है, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सर्कल. So like this. Next, polygons. What are polygons? So polygons are closed figures that does not contain any curves. So curves के थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे आ गए थे. Now we have changed the curves with the line segment. हमने यहाँ पर line segments डाल दी तो हमने बोल दिया कि वो जो हमारा एक फिगर बन गया है वो हो गया है polygons like triangle, rectangle, square, hexagon, etc. कॉन्वेक्स कर्व. ना कॉन्वेक्स कर्व क्या होते थे, याद है? यस, अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज डिफाइंड एज अ पॉलीगॉन विथ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री. सो वी हैव सीन दी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन. तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमारे वो पॉलीगॉन होते थे इन विच अगर हम उसके सारे इंटीरियर एंगल्स की बात करें, सो यू विल सी दैट अगर ये सारे जो यहाँ पर पॉलीगॉन्स लिखे हैं इनके ऑब्जर्व करिए एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, यू विल गेट दैट सारे के सारे जो एंगल्स हैं दैट आर लेस देन ऑफ 180 डिग्री. दैट मीन्स दैट ऑल दी वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन्स विल पॉइंट आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द शेप. एक और चीज़ हमने देखी थी यहाँ पर कि जब हम इन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स को ड्रॉ करते थे तो सारे के सारे जो वर्टाइसेस हैं वो कहीं पर भी इंटीरियर पार्ट में नहीं जा रहे होते थे हमारे फिगर के. दे विल ऑल सिचुएटेड एट दी आउटसाइड पार्ट. कॉनकेव जस्ट कॉन्वेक्स का ही अपोजिट बोल सकते हैं. कॉन्वेक्स में क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल
एक ऐसा होता है जो कि 180 से ग्रेटर होता है। एंड यहाँ पर हमें एक वर्टेक्स ऐसा ज़रूर दिखता है, जैसे ऐसा उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने इस वर्टेक्स को थोड़ा सा पुश कर दिया है, जिसकी वजह से ये हमारे इंटीरियर पार्ट में चला गया है। सो आई होप नाउ दीज डेफिनेशंस आर क्लियर टू एंड वी हैव लर्न दिस बिफोर ऑल्सो। सो वहाँ पर भी हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी। नाउ लेट्स डू दी क्वेश्चन। नाउ वी हैव these figures here. Now we'll classify them as per the rule. So simple closed figure. Among these figures we have figure number 3. This is the simple curved figure. Figure number 5. Figure number 5 is this simple figure not closed. Simple curved है, सारी की सारी curved line यहाँ पे involved है. 6 is here. You can see एक oval kind shape यहाँ पर बन रहा है. 7 and 8 they both are simple curved figures. Now next is simple closed curved figure. Now we have put the closed word here. So closed, अब इन सारे जो अभी हमने देखे simple हमारे curved figure में सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन कौन से figure जो हैं वो closed हैं. So let's see, this one is closed 3. So yes, 3 is the answer. This one is the simple curved figure and it is also closed. तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा. 6th one ये भी इस कैटेगरी में लाई करेगा एंड दी 7th one ये भी यहाँ पर क्लोज्ड फिगर है, तो इसे सिंपल कर्व फिगर था और क्लोज्ड है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेकेंड टर्म में भी इसे लिखा है. थर्ड वन इज polygons. Now we have to look after for the straight lines or the line segments. So in the first figure you may have noticed here that this figure is made entirely of line segments. पूरा का पूरा सिर्फ line segments से बना हुआ है. No curves are here. So first वाला हमारा हो गया. Second one is also the polygon because यहाँ पर भी सारे के सारे जो हैं वो साइज जो है वो line segments ही हैं. No curve, यहाँ पर भी कोई कर्व नहीं है. Convex polygon. So convex की हम बात करें, so second one जो हमारा second one है, this one is the convex polygon because अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों के दोनों हमारे polygons थे, but in this case we can observe all the angles are less than of 180 degree, so this will consider it as the convex polygon. Now next one concave. So just अभी हमने बात की ये वाला polygons था और तो कोई polygons हमारे पास थे नहीं, and in this one we can see ये वाला जो angle है this one seems greater than 180 degree and also according to the second point यहाँ पर एक vertex जो है वो interior side में जाता हुआ हमें दिख रहा है, तो ये वाला आ जाएगा हमारा concave polygon में. बहुत सिंपल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन तभी इजी है जब हमें ये सारे जो हमने टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं इनका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इन आवर बुक इज गिवन एज हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. अब हमें कुछ नेम दिया है, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागन, अ ट्रायंगल. नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स. सो डायगोनल्स क्या होते थे, याद है ना? When we join the two non-consecutive vertices of any figure, we'll have the diagonal. Correct? किसी भी polygon, figure is not the correct word. Polygon के हम किसी भी non-consecutive two vertices को join कर दें तो उस figure का, उस polygon का हमें diagonal मिल जाएगा. लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन सारे polygons के हमें number of diagonals पता करने हैं. Let's have a look. Now, there are two diagonals in convex quadrilateral. Now you can see this one is the convex quadrilateral. Quadrilateral बोला है, हम कुछ भी ले सकते हैं. You can take the square also, rectangle also. I have taken the trapezium here. So इस particular convex quadrilateral में number of हमारे diagonals कितने हो सकते हैं? So अगर हम यहाँ पर नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करें, so we'll have one diagonal here and two diagonal here.
अब इस 2 डायगोनल के अलावा हमारे पास और कोई भी नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं हो सकते, बिकॉज अब कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है हमें जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस हो। सो यस, इस पर्टिकुलर शेप में, इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन में जो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 वर्टाइसेस और वी कैन से द 4 नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने मिले हमें? 2। अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मीन्स, रेगुलर भी पढ़ा है हमने, हेक्सागन भी पढ़ा है हमने। हेक्सागन इन्वॉल्व्स 6 साइड्स एंड रेगुलर मीन्स सारे के सारे साइड्स एंड एंगल्स हैज टू बी इक्वल। सो इस पर्टिकुलर फिगर, इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन में हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? सो देयर विल बी 9 डायगोनल्स. If you will join all the non-consecutive vertices, you will get 9 number of diagonals here. So एक regular hexagon, not just regular hexagon भी होता तो वहाँ पर भी 9 number of diagonals हमें मिलते. Next is a triangle. So let me ask one question here. Can we have any pair in which we will find 2 non-consecutive vertices in a triangle? If I'll select this one is the consecutive one. If I'll go to this one is also the consecutive one with this. So here we are unable to find any pair of vertices which are non-consecutive vertices. So we will say that a triangle does not have any diagonal in it. क्योंकि कोई भी ऐसे वर्टाइसेस हमें मिल ही नहीं सकते जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, तो यहाँ पर डायगोनल जो हैं वो हो जाएंगे 0। तो ट्रायंगल के केस में हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं है, डायगोनल यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो एक और रिजल्ट हमें यहाँ मिल गया कि डायगोनल जो है वो हमारे तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए? 4। उससे लेस नंबर ऑफ साइज में हमारे डायगोनल्स एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ बिफोर डूइंग अदर क्वेश्चन, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हमें सीखना है। एंड द प्रॉपर्टी विच इज़ नेम्ड हियर एज एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ ये प्रॉपर्टी क्या है? So in the previous classes, in our junior classes, we have learned one result that the sum of all the angles of a triangle is equals to 180 degree. ये सीखा है हमने, ये बात की है हमने। तो अब हमें ये तो पता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं और तीनों ही एंगल का अगर हम सम फाइंड आउट करें सो इट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। Now what about the others? अगर हम सारे के सारे पॉलीगॉन्स ले लें या सारे नहीं भी लें तो अदर पॉलीगॉन्स की बात करें तो इनके हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ डू वी फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर? सो कैसे करें? लर्न करें, एक एक के फिगर, एक एक पॉलीगॉन के जाकर हम स्टडी करें और देखें कि इनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो रहा है। नॉट दैट ग्रेट आइडिया, राइट? सो यहाँ क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल वाला हमें पता है। मे बी हमें क्वाड्रिलेटरल का सम पता है एंगल्स का, बट हम सबको लर्न नहीं कर सकते। वी हैव अ सिंपलर वे, हम उसको समझ लेते हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये इनका सम कैसे चेंज हो रहा है जब हम एक से दूसरे नंबर ऑफ साइड्स को चेंज कर रहे हैं या एक फिगर से दूसरे नंबर ऑफ फिगर में जा रहे हैं। हम बेस लेंगे हमारे ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल हमें पता है कि ट्रायंगल का जो एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस इतना ही याद रखना है। बाकी अब हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे जो फिगर्स हैं, हमारे सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं, उनको ट्राई करेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करने का। सो क्या हम इन्हें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं? सो यस, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखें तो ये डिवाइड हो गया 2 ट्रायंगल में। इसे देखें तो यहाँ पे हमें मिल गए 3 ट्रायंगल। ये भी डिवाइड हो सकता है हमारे ट्रायंगल में।
this one is the triangle, this one is the triangle, this one is the triangle, और we can find other triangles. इसे भी हम नंबर ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं. ये एक ट्राइंगल हो गया, 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 और भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने क्या देखा कि ट्राइंगल के अलावा भी जो सारे के सारे हमारे पास पॉलीगॉन हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, उन सब में हम ट्राइंगल्स देख सकते हैं. सो ये जो ट्राइंगल की हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी थी दैट कि ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं इन सब का सम होगा 180 डिग्री. मीन्स यहाँ पर भी 180 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी 180 फॉर्म हो रहा है. अब यहाँ पर भी इनका 180 फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 180 फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 180 फॉर्म हो जाएगा, एंड सो ऑन. हर एक फिगर में अब जब हमने इन्हें पार्ट में डिवाइड कर लिया, सो वी कैन सी कि हर एक फिगर में ट्राइंगल आ रहे हैं, हर एक पॉलीगॉन में ट्राइंगल हैं यहाँ पर, और ट्राइंगल का सम हमें पता है. तो हम इस ट्राइंगल के सम से एक रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं, और वो रिजल्ट क्या है, लेट मी शो इट टू यू. नाउ for a polygon the sum of the interior angles is always fixed regardless of the shape of the polygon. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी एक पॉलीगॉन में जो सम है इंटीरियर एंगल्स का इट इज़ फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है. उसके अगर हम शेप को हटा दें, डिनाई कर दें कि हमें शेप पे ध्यान नहीं देना है, तो उस शेप कैसा भी शेप हो उन सारे एंगल्स का जो सम है उस शेप का वो एक फिक्स्ड है. द सम इज ऑलवेज n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. सो अब हमें आइडिया है कि ये 180 डिग्री आ कहाँ से रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ट्राइंगल से आ रहा है. नाउ ये जो n-2 इंटू 180 डिग्री है, इसमें ये n क्या है, where n is the number of sides of the polygon. So we got a result here, we got a formula here. If we need to find the sum of the interior angles of the polygon, what we'll do, we'll take the number of sides in that polygon, subtract 2 from it and multiply the result to 180 degree, we'll get the sum of the interior angles. तो सिर्फ इस पर्टिकुलर थिंग को हम याद रखेंगे, लर्न कर लेंगे, और लर्न करने की भी रिक्वायर्ड नहीं. हमें पता है कि 180 तो हमने लिया था ट्राइंगल से, नंबर ऑफ साइड में से हम ट्राइंगल के 2 साइड्स हटा दे रहे हैं, तो वहाँ पर n-2 हो गया, नॉट नंबर ऑफ ट्राइंगल. नंबर ऑफ पॉलीगॉन से हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के 2 साइड्स हटा रहे हैं, एक साइड वहाँ पर इंक्लूड होता है, तो इसीलिए हमने n-2 कर लिया. अब इस n-2 से अगर हम सारे ट्राइंगल कुछ देख लेते हैं. ट्राइंगल का हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3, सो 3 - 2 इज 1, 1 into 180 is 180. Now next, quadrilateral. We know in quadrilateral we have 4 number of sides, that means n is 4 here, so 4 minus 2 is 2 and 2 into 180 is 360. We have seen कि जो हमारा क्वाड था उसमें 2 ट्राइंगल्स इंक्लूड हो रहे थे, तो 180 + 180 करके भी हमें 360 ही मिलता. एंड और आगे बढ़ें, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, सो 5 - 2 इंटू 180 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180, दिस विल बी इक्वल्स टू 540. सो यहाँ पर हमने पेंटागन का भी रिजल्ट निकाल लिया कि पेंटागन के भी सारे जो एंगल्स हैं उनका इंटीरियर एंगल्स उनका सम जो है वो होगा 540 डिग्री, एंड सो ऑन. अब इसके बाद जितने भी पॉलीगॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, एंड द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न इज n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180. सो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना है. इस फॉर्मूले को हमें रिलेट करना है कि ये फॉर्मूला किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने के लिए. बस अब हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन होगा, पॉलीगॉन होना चाहिए, अदर देन दैट हम इसे कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे. तो पॉलीगॉन अगर है
तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उस पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी ना? यस। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। So in our exercise 3.1, the next question is this. Question number 3. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? So we have given a convex quadrilateral. Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं अब तक, आगे भी एक क्वेश्चन पूछा है आई थिंक। क्या हमसे पूछा गया है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसके एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। आगे हमसे पूछा है जो प्रॉपर्टी अभी हमने लर्न की है एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या वो कॉन्वेक्स के अलावा जो हमारे पास अदर पॉलीगॉन्स हैं, या हम डायरेक्टली बोलें कॉन्केव में भी एप्लीकेबल है क्या। तो हमें क्या दिया करना है, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। सो यू हैव टू मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड उसको हमें ऑब्जर्व करके ट्राई करना है कि क्या हमारी ये प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं। तो पहले तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, जहाँ पर हमें गिवन था एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर लिया है। यू कैन सी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 4 हैं, डिवाइड किया है हमने इन्हें 2 ट्राइंगल्स में। और अब वैसे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। वी हैव सीन दिस जस्ट बिफोर दिस स्लाइड के एक क्वाड अगर है तो उसके, एक कॉन्वेक्स क्वाड अगर है तो उसके एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री, एज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है उसे हम नंबर ऑफ 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते थे। तो हमने देखा था कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 360। सो 2 into 180 is equals to 360. Here you can see ABCD is a convex quadrilateral made up of 2 triangles, triangle ABD and triangle BCD. Therefore, the sum of all the interior angles of this quadrilateral will be same as the sum of all the interior angles of these triangles, that is 180 plus 180 is equals to 360. तो ये पूरा तो सॉल्यूशन हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का, जहाँ पर हमें पूछा गया था कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम क्या होगा। तो हमने 2 तरीके से फाइंड आउट कर लिया, एक तो मल्टीप्लिकेशन केस में और एक हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था, जो लॉजिक इसके पीछे था उसके बेसिस पे भी फाइंड आउट किया एंड वी गॉट द आंसर एज 360 डिग्री। नाउ लेट्स आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है यस। वाई यस? अब वो क्वेश्चन जो है वहाँ पूछा था कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो अदर जो हमारे पॉलीगॉन्स हैं, दैट इज़ जो कॉन्वेक्स नहीं है, उन पर एप्लीकेबल है क्या। तो हमने बोला कि यस, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर अ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ नॉट convex. This is because any quadrilateral can be divided into 2 triangles. Whether it is concave or convex, कैसा भी quad हो, हम उस quad को 2 triangles में divide कर सकते हैं. You can see here, I have taken a concave polygon, concave quadrilateral here, and this line BD is dividing this concave quadrilateral into 2 triangles. तो 2 ट्राइंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीन्स एक ट्राइंगल का सम हमें पता है 180, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 360. तो कॉन्केव या कॉन्वेक्स से कोई भी मतलब नहीं है हमें. अगर एक क्वाड है और उसका इंटीरियर एंगल्स का सम हमें फाइंड करना है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 360 ओनली. सो अगेन वी डिड द सेम हियर. ABCD is a concave quadrilateral made up of 2 triangles ABD and BCD. Therefore,
Sum of all the interior angles of this quadrilateral will also be 180 plus 180, that is equals to 360. तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, नॉट कि हमें सारे फॉर्मूलेज हमारे माइंड में डाल के रखने हैं, नो नॉट एट ऑल. सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक हमें समझना है. लॉजिक समझ में आ गया कि हमें सिर्फ वहाँ पर ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, वो हमें पता चल गया. तो हम वहाँ से 180 से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. आई नो इट इज़ वेरी ईजी. So that's it for today. Now I'll see you in the next video where we'll do some more questions and we'll learn some more concepts. So stay tuned for it. Thank you.